ले भिखारी खा लियो। ज्योति, मैं जानता हूं तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता है इसकी ये हालत का ना ये खुद ही जिम्मेदार है। एक लड़की थी जिससे ये बहुत प्यार करता था, पता नहीं वो इसे छोड़ के क्यों चली गई। मैंने तो सुना है कि ये बहुत ज्यादा प्यार करता था उससे, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, इसी ने ही कुछ करा होगा, क्योंकि हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। और ये ना आते जाते लोगों को ऐसे ही परेशान करता रहता है, जब देखो ये वो खाना दे दो, ये कर दो, वो कर दो, परेशान कर रखा है पब्लिक को। मैं तो कहता हूँ इसको ना लात मार के भगा देना चाहिए यहाँ से। बस तुषार, बस बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं सुन सकती मैं। अरे ज्योति, क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो इसके लिए बोल रहा हूँ ना, तो तुम मुझ पे क्यों चढ़ रही हो भाई? क्योंकि मैं इसे जानती हूँ। क्या तुम इसे जानती हो? लेकिन कैसे यार? कि जिस लड़की की वजह से इसकी ये हालत हुई है वो लड़की मैं ही हूँ। क्या तुम वो लड़की हो? लेकिन तुमने इसे छोड़ा क्यों था? हुआ क्या था आखिर? मैं बताती हूँ। ये प्यारा सा गुलाब मेरी गुलाब है। दिस इज फॉर यू बेबी, आई लव यू सो मच। व्हाट इज दिस करण? व्हाट इज दिस यार? ये फूल पत्ती दे दे के अपना प्यार का इजहार करते रहोगे क्या? अरे इससे आगे निकलो, बाय समथिंग एक्सपेंसिव फॉर मी। इससे नहीं चलती है जिंदगी यार। मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स पसंद है, महंगे महंगे गिफ्ट्स यार। कम से कम डायमंड का नेकलेस दो, डायमंड की रिंग गिफ्ट करो, लेकिन तुम मौके फूल पत्ती दे दे के अपने प्यार का इजहार करते रहते हो। अरे डायमंड गिफ्ट तो मुझे मेरे बर्थडे पे मिल जाते मेरे दोस्तों से। तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो यार, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? सीरियसली? शादी के बाद तो बर्बादी होने वाली है। और देखो, मैंने डिसाइड कर लिया, नाउ आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू यू, क्योंकि तुम्हारे पास है ही क्या, एक पैसा तुम्हारे पास है नहीं। और मेरे पापा ने ना वैसे भी मेरा रिश्ता ना किसी अमीरजादे से कर दिया है। क्या ज्योति, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुमने अपने पापा को मना नहीं किया। तुमने कहा नहीं कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, मुझसे प्यार करती हूँ। और मैं मेहनत करता रहा हूँ यार, और तुम देखना एक दिन ना मैं बहुत अमीर बनूंगा, और मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें महंगे महंगे तोहफे दूंगा, महंगे महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा, तुम्हारे लिए बहुत आलीशान घर खरीदूंगा। पर मुझे छोड़ के मत जाओ यार, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं कैसे रहूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो तुम ना बोलो तो मैं तुम्हारे पापा के पैर पकड़ लेता हूँ, और मैं उनसे बोल देता हूँ कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। पर प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं क्या करूंगा? तुम्हारे एक दिन के चक्कर में मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं क्या? मेरे फ्यूचर का सवाल है, एंड आई डोंट वांट टू टेक रिस्क विद माय फ्यूचर यार। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? उस बंदे के साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, वो बहुत रईस है, उसके बाद बहुत सारे पैसे है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। लेकिन तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। तुम आज भी स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे लगता है आज से 10 साल बाद भी स्ट्रगल करोगे, और मैं ऐसे स्ट्रगलर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती करण। सो दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। जितना भी टाइम हमने साथ में स्पेंड किया, होप यू एंजॉयड इट एंड आई ऑल्सो एंजॉयड इट। अब चलती हूँ मैं, तुम रहो अपने गुलाब के साथ, मुझे तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। और देखो, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ तो नहीं जा सकती बिल्कुल भी। प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बस करण, ओके बाय। ज्योति मेरी बात तो सुनो। ज्योति, ज्योति। तुषार, ये मेरा पास्ट था। मैं भी चाहती थी मेरी इससे शादी हो जाए, लेकिन मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं था इसके साथ। ना इसके पास पैसे थे, ना ही एक करियर था, स्टेबल नहीं था अपनी लाइफ में। इसलिए मैंने चूज किया तुम्हें। तुम स्टेबल थे, पैसे थे तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर था। ये स्ट्रगल कर रहा था। मैं अगर इसको चूज करती ना, तो आज भी धक्के खा रही होती, ना ही मेरी फैमिली इसको एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे छोड़ के चले जाने के बाद इसकी ये हालत हो जाएगी, ये अपनी ये हालत बना लेगा। मुझे कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी इससे। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बस तुम्हें चुना था, और मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये मेरा पास्ट था, और मेरे से कोई लेना देना नहीं है अब। बस इसकी आज ये हालत देख के मुझे बुरा लगा। बस करो ज्योति, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है।
और अगर ये तुम्हारा पास था तो जब हमारी शादी हुई थी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। और इस बेचारे ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? अरे मैंने तो सुना है कि जो लड़की से छोड़ के गई थी ये उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब पता चला कि वो लड़की तुम थी। अरे जब ये तुमसे इतना प्यार करता था तो इस बेचारे को छोड़ने की क्या जरूरत थी? खैर, गलती ना तुम्हारी नहीं है। आजकल की लड़कियों को ना पता नहीं क्या हो गया, हमेशा बेहतर की तलाश में रहती हैं, हमेशा बेस्ट ऑप्शन ढूंढती रहती हैं। अगर ये लखपति है तो उन्हें करोड़पति चाहिए, अगर उनके पास करोड़पति है फिर उन्हें अरबपति चाहिए। तुम ना हमेशा बेहतर की तलाश में ही रहती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपना फ्यूचर सिक्योर करने चली थी लेकिन तुमने इस बेचारे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। अरे जब तुम इसे छोड़ के गई थी ये बेचारा पागल हो गया, इधर उधर भटक रहा है। अरे क्या बीत रही है इस पे, इसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी इसकी हालत देख के? कभी सोचा है तुमने? और एक बात बोलूं, तुम तो लड़की हो ना और ये बेचारा एक लड़का है, इसलिए इसके सपोर्ट में शायद कोई बोलेगा नहीं। अगर इसकी जगह कोई लड़की होती ना तो ये दुनिया, समाज वाले, सोसाइटी, प्रेस, पुलिस सब फेवर में आ जाते तुम्हारे। लेकिन लड़का बेचारा अकेला रह जाता है। अरे उसकी फैमिली तक सपोर्ट नहीं करती उसे, वो भी यही सोचती है कि जरूर इसी ने कुछ किया होगा। तुम्हें पता है हमारे समाज में ना एक बीमारी है, भेदभाव की बीमारी। जब लड़का किसी लड़की को थप्पड़ मार देता है तो समाज वाले सोचते हैं कि लड़का कितना निर्दयी है, बेचारी अबला पे हाथ उठा रहा है। और अगर औरत एक आदमी पे थप्पड़ मार दे तो देखो कितना नल्ला आदमी है, औरत से मार खा रहा है। हमारे समाज में ना पता नहीं कैसे लोगों की सोच है, कभी नहीं बदल सकती। खैर, तुमने जो करना था तुमने कर लिया, अच्छा हुआ ये आज हमें मिल गया, वरना तुम्हारे बारे में तो मुझे कभी सच्चाई पता ही नहीं चलती। मुझे तो लगता रहता ना कि तुम बहुत अच्छी हो, गलतफहमी में ही जीता रहता मैं। लेकिन अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि अगर आज तुम मेरे साथ हो, कल को कोई और बेहतर मिल गया तो तुम उसके साथ चली जाओगी, क्योंकि तुम्हारी तो फितरत ही ऐसी है ना। तुषार, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे डाइवोर्स दोगे? अरे मैंने तुम्हें कह दिया ना ये मेरे पास था। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ प्रेजेंट में, और मेरे पास्ट का मेरे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे चले जाने के बाद इसकी ये हालत हो जाएगी। तुम इसके लिए मुझे डाइवोर्स दे रहे हो? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? अगर ये पागल हो गया तो मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम बताओ, मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी होने दी है? कभी अपने पास्ट का बोझ तुम पे आने दिया है क्या? देखो, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम समझो ना, वो सारी पुरानी बातें थी और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ना अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। इसने कुछ किया है अपनी जिंदगी में बुरा, तभी उसको ये सब फल मिल रहा है ना। और मुझे क्यों इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो तुम? देखो तुषार, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बनाना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर दिखता है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझसे? डाइवोर्स दे दोगे? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या बोलूंगी पेरेंट्स को? नहीं ज्योति, अगर तुमने कोई गलती की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने ना किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद की है, उसको कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, तो ये तो गुनाह है ना। और शायद भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और कहते हैं ना, कर्मा हमेशा लौट के वापस आता है। तुम्हें क्या लगता था कि तुम इसके साथ कुछ भी करोगी और बच जाओगी? ये कर्मा है, कभी ना हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं, जैसे कि अभी तुम्हारे सामने आए। समझी तुम? अब मैंने डिसीजन बना लिया है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहता। और रही बात इसका इलाज मैं खुद कराऊंगा, इसे एक नई जिंदगी दूंगा, इसके खुद के पैरों पे खड़ा होने का हौसला दूंगा। तुम्हारी तरह नहीं कि छोड़ दूंगा इसे। और हाँ, जा सकती हो तुम, डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारे घर पे। देती रहना जवाब अपने माँ बाप को, कांटेक्ट मत करना मुझे। चलो 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 चलो। तुम मुझे पिज्जा खिलाओगे? हाँ खिलाऊंगा। अब बर्गर? वो भी खिलाऊंगा, चलो। ओके।